So today we'll be doing SDS page for proteins. Okay. So we have basically two electrophoresis techniques. The other day we did agrogel electrophoresis for DNA. We do the same for RNA, that we'll do later. And we do electrophoresis of proteins also, but there we use SDS page. But DNA can also be run on a page gel. Okay. Earlier sequencing gels were run on page gel. Okay. If you want higher resolution, you can run a page gel instead of a agrogel. So page this electrophoresis for both DNA as well as प्रोटीन. अब चूंकि हमने नॉर्मली वो इजी है तो डीएनए के लिए हम एग्रोजेल ही यूज करेंगे एंड प्रोटीन्स फॉर प्रोटीन्स विल यूज एसडीएस पेज. वो दबाना पड़ेगा फिर से, वो कॉल्स दबा दिया नहीं दबाना था. Agrogel we run horizontally, okay, and आपने देखा ओपन एयर में डाल दिया, उड़ेल दिया तो सॉलिडिफाई होगा तो खत्म. ठीक है. बट हियर पेज इज रन बिटवीन टू ग्लास प्लेट्स. क्या जिसमें लगभग 1 मिलीमीटर डिस्टेंस होती बीच में, ग्लास प्लेट्स के बीच में, बिकॉज page does not polymerize in presence of oxygen. That's the reason we run page. बना दिया, डाल दिया और वैसे रन कर दिया जैसे हमने एग्रोजेल. मगर हम यहाँ इसको वर्टिकली चलाते हैं जेल. क्या whereas agrogel we run horizontally. तो we keep it in glass plates. We set up the glass plate. मैं दिखाऊंगा कैसे सेटअप करते हैं. ठीक है. And then we pour some water. देखने के लिए ग्लास प्लेट्स के नीचे से तो नहीं निकल गया, लीक तो नहीं है. ठीक है. तो इक्विपमेंट ऐसे होते हैं रोबस्ट कि उसमें लीक वगैरह नहीं होता. लेकिन जब हम पीएचडी करते थे तब वो उसको लीकेज बंद करने के लिए वी टुक लाइक हाफ ऑफ द डे. वो था ट्रिकी. अब ऐसे ही आते हैं सीधे उस पर रख दिया टप, वो लीक खुद बंद हो जाता है. सो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ योर एसडीएस पेज आर, नंबर 1 यू यूज एक्रिलामाइड and bisacrylamide. (29:1) ratio. अगर 29 parts acrylamide है तो 1 part will be bisacrylamide. Okay. You have to keep it in dark bottles. और ये मिक्सचर हम बनाकर रखते हैं. ठीक है, पहले से ही बनाकर है. एंड दिस इज द मेन मैट्रिक्स. जैसे एग्रोजेल में मैट्रिक्स कौन बनाता है? मैट्रिक्स जो बना होता है, छन्नी जो बनी रहती है जिसके थ्रू डीएनए पास होता है, एग्रोस. यहां पर आपका मैश वर्क जो बनाता है दैट्स योर एक्रिलामाइड एंड बिसएक्रिलामाइड विद द रेशियो ऑफ 29:1. अब अगर हमें 100 ml हमें अगर 100 ml हमें अगर 100 ml एक्रिलामाइड बिसएक्रिलामाइड सॉल्यूशन बनाना हो 29:1 तो कितना ml दोनों का मिक्स करेंगे? बताओ. गौरव सिंह तुम बताओ. तुम बताओ हिमांशु. 95 पार्ट्स एक्रिलामाइड के 5 पार्ट्स. इसका एक अच्छा तरीका करने का होता है, ऐड दीज. कितना हुआ? कितना हो गया? 100 में बना रहे ना. तो 1 part is 3.33. ठीक है. 1 part is 30 part में 1 part is 3.3. अब जितना भी हो तुम्हारा, अब हमें 29 है, 3.33 into 29 कितना हुआ? 7, 15, 1, 6, 9, 96.57.
पार्ट्स क्या हो गया आपका, तुमने क्या बताया 95 और 1, वो कैसे बताया? 95 और 5. अब कुछ लोग 30:1 भी करते हैं, 30:0.8 भी करते हैं, तो बट 20:1 इज गुड फॉर अस, सो विल स्टिक टू दैट। अब अगर ये वेट बाय वॉल्यूम है, अभी हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात कर रहे थे ना, मगर आप लोगों ने मुझसे ये नहीं पूछा कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, जो हमने लिया उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, क्योंकि एक्रिलामाइड कम्स इन पाउडर। अगर हम वेट बाय वॉल्यूम 100 ml बनाएंगे तो क्या सिंपल क्या करेंगे, 30 ग्राम लेंगे एक्रिलामाइड और 1 ग्राम लेंगे बिसएक्रिलामाइड, सिंपल। अच्छा, इसका अब चार्ट रहेगा बनाकर, ठीक है। हमें फॉर एग्जाम्पल परसेंट जेल बनानी है, जैसे इसका ये चार्ट बनाकर रहता है कि 10%, 11%, 12% ना, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ जेल, जैसे उसमें 7.7% या 0.7%, 1%, 2%, 3% हम जा सकते हैं एग्रोस में। तो इसमें 10%, 8%, 10%, 11%, 12%, तो हर एक का हमें बनाकर कैलकुलेट करके रहता है कि इसमें एक्रिलामाइड कितना जलेगा, ठीक है। जैसे इस केस में हमें 3.4 ml 10% जेल के लिए लगता है, कितना, 3.4 ml ऑफ एक्रिलामाइड बिसएक्रिलामाइड सॉल्यूशन, जो हमने बनाया 29 ग्राम और 1 ग्राम इन 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है। कितना ml, 3.4 ml। ट्रिस वन थिंग इंपॉर्टेंट थिंग, हम इसमें क्या करते हैं, वी मेक 2 जेल्स, वी मेक एक लोअर जेल जिसको हम बोलते हैं रिजॉल्विंग जेल, एंड द अपर जेल जिसको हम बोलते हैं स्टैकिंग जेल। इनमें एक तो परसेंटेज में फर्क होती है, प्लस इसमें मेन फर्क होता है पीएच का। इसका पीएच 6.8 होता है, इसका पीएच 8.8, ठीक है। तो पहले हम जब बनानी हो, पहले हम रिजॉल्विंग जेल बनाएंगे कि स्टैकिंग जेल बनाएंगे? तो वी फर्स्ट मेक रिजॉल्विंग जेल, लेट इट सॉलिडिफाई, देन वी मेक द स्टैकिंग जेल, एक के ऊपर एक। क्यों बनाते हो बताऊंगा मैं। तो पहले हम ये बनाएंगे रिजॉल्विंग जेल, इसका पीएच आपका 8.8 होता है, जिसमें हम ट्रिस HCl डालते हैं, वो ये हम मिलाते हैं छोटे से इसमें बीकर में। तो हमने ट्रिस HCl 2.6 ml डाला, इसमें एक्रिलामाइड बिसएक्रिलामाइड 3.4 डाला, ठीक है। एंड देन वी ऐड APS, अमोनियम परसल्फेट, ओके। एंड दिस अमोनियम परसल्फेट प्रोवाइड्स फ्री रेडिकल्स, क्या, and help in polymerization of the acrylamide and bisacrylamide. तो APS provides free radicals, हमेशा APS will be freshly made। ये हम क्या करते हैं, फ्रेश बनाते हैं, उधर ही थोड़ा सा यूज करते हैं, बाकी को फेंक देते हैं, तो इसलिए हम कम बनाते हैं एंड ऑफ ट्यूब में, ठीक है। तो ये बनाते हैं हम APS अराउंड 10%, कितना होता है ये, तो उसका यूज करते हैं हम 50 माइक्रोलीटर्स। इसमें हम और डालते हैं, जो अक्लमंद जेल बनाने वाले होते हैं वो इसमें पहले वाटर ही डालते हैं, ठीक है, 3.8 ml टू फिक्स द वॉल्यूम। पहले वाटर डाला, फिर ट्रिस HCl डाला, फिर या पहले वाटर के बाद एक्रिलामाइड बिसएक्रिलामाइड, फिर ट्रिस HCl, देन योर APS, एंड पे हम डालते हैं टिमिड। टिमिड इज अ कैटलाइजर, जो कैटलाइज करता है इस रिएक्शन को और जेल को पॉलीमराइज करना शुरू कर देता है, कैटलिस्ट का काम करता है टिमिड। ये अराउंड हम डालते हैं 10 माइक्रोलीटर्स। कितना डालते हैं, ये बना बनाया आता है, ये सारा हमने मिलाया जल्दी से, ठीक है, विद अ ग्लास स्टेरर, ठीक है, इन अ बीकर, इसको मिलाया अच्छे से, and then with help of pipette we pour it in the
बिटवीन योर ग्लास प्लेट्स और 3/4 तक. हाँ, कैटलाइज, इट्स कैटलिस्ट. इट कैटलाइजेज द रिएक्शन को शुरू कर देता है. जो कैटलिस्ट का काम हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से. कैटलिस्ट क्या करता है? जैसे घी बनाने में वो निकल यूज करते हैं, निकल करते हैं यूज घी बनाने के लिए. हाँ, तेल को अगर घी बनाना हो, हाँ, निकल ही करते हैं ना. हमारा एक पुंछ का फ्रेंड था, वो आज केएस अफसर है, अर्शद नाम है उसका. वो तब लॉ कर रहा था जम्मू यूनिवर्सिटी से. ठीक है, अब मैं पीएचडी कर रहा था, तो छोटे बच्चे होते थे दाएं बाएं आते थे मेरे पास वगैरह, बैठते थे वगैरह. और जो है हमारे बाहर और शर्मा जी थे, एक किरानी की दुकान थी. आज तक उसका बिल भर रहा हूँ मैं, क्योंकि वहाँ से खालिद भाई चाय पिलाओ, खालिद भाई ये खिलाओ, खालिद भाई खाना खिलाओ. तो आई वेरी गुड रिलेशन विद हिम. वो पुंछ से था. पुंछ से में कोई है? राजौरी से. पुंछ से कोई नहीं है. फिर एक बार वो घर गया, मैं कहा यार ये तो चल घर गया. पुंछ में हमें घी लाते थे वो अपने साथ, वो बना हुआ वो पहाड़ी घी बड़ा अच्छा होता था वो. तो मैं कहा मेरे लिए घी लगा. ठीक है, अब वो आया, अब मैं वेट कर रहा हूँ ये आएगा मेरे रूम. वो आ ही नहीं रहा है. फिर मेरे को मिला, मैं कहा यार तुमने मेरे से पुंछ से क्या लाया? कहा सर खालिद भाई आखिर मैंने दुआएं और हवाएं लाई. मैंने कहा बहुत अच्छा है. तो फिर उसने केएस किया. अभी वो है इसमें इंडस्ट्रीज में है शायद. तो वो बिल्कुल ना इतना सा पतला सा है. अभी भी देखोगे ना, वो तो दुबला पतला सा लगता है, जैसे दूर से आ रहा लगता है जैसे खंबा चल के आ रहा है. तो मैं उसको बोलता अर्शद भाई आप इतने पतले क्यों हैं? वो बड़ा मजा है शेर बोलता था. बोलते हुए कमजोर हम इतना तेरी जुदाई से, अब तो मच्छर भी खींच लेते हैं चारपाई से. तो जब हमने ये जेल अब डाली, अब पोर की, अब ग्लास प्लेट दोनों साइड से है, नीचे से सीलर है. ठीक है, अब ऊपर से इसमें ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है ये. अब हमें ये ऑक्सीजन कांटेक्ट खत्म करना है, तो हम इसमें क्या डालते हैं? इस ऊपर से आइसोप्रोपेनॉल डालते हैं थोड़ा सा. ये दो चीजें करता है. एक तो इसमें बबलिंग होती है ना, बबल्स वगैरह. कीप फॉर 10-15 मिनट्स. थोड़ी सी जेल हम बचा कर रखते हैं अपने इसमें बीकर में. हमने सारी नहीं डालते, 3/4 तक इसको फिल करते हैं. तो हम फिर यहां देखते हैं ये सॉलिडिफाई हो गया कि नहीं. जब ये हो गया सॉलिड, दैट मीन्स कि ये वाला भी सॉलिडिफाई. या इसको तुम ऐसे उठोगे ना टेढ़ा, तो ये तुम्हारा बिल्कुल रहेगा स्ट्रेट लाइन. वेट. फिर हम क्या करते हैं? इसको वाटर वॉश बॉटल से ये वाली लेयर रिमूव कर देते हैं. इसको उड़ेल देंगे. ठीक है, इसको साइड में देखो कैसे करेंगे वो सारा. इसको हम साइड में ब्लॉट पेपर रखते हैं, थोड़ा सा टिश्यू पेपर, तो इथेनॉल आइसोप्रोपेनॉल सारा निकल जाता है. ठीक है, छोटी पतली सी लेयर रखते हैं हम आइसोप्रोपेनॉल की. एंड देन इसको वॉश 1-2 बार करते हैं ताकि सारा आइसोप्रोपेनॉल रिमूव हो जाए. वरना अगर वो रिमूव नहीं हुआ, तुमने रिजॉल्विंग स्टैकिंग जो ऊपर से डाली वो इसके साथ नहीं चिपकेगी, तो देयर विल बी अ गैप एंड वो तुम्हारा प्रोटीन गड़बड़ हो जाएगा, वहीं रुक जाएगा, वो आगे नहीं जाएगा. ठीक है, वॉश देने के बाद नाउ आपकी स्टैकिंग रिजॉल्विंग जेल बन गई. नाउ यू मेक स्टैकिंग जेल. भी यही चीजें पड़ती है. ठीक है, बट ट्रिस इसमें पीएच 6.8 होता है. जो ट्रिस यूज हम करते हैं, क्या होता है? 6.8 pH. जब हम इसके सब पोर यहां तक करते हैं, हम इस पर कूम्ब एक लगा देते हैं. फिर ऊपर क्या लगा देते हैं? ठीक है, 1 मिलीमीटर या 0.5 मिलीमीटर का होता है वो कूम्ब. 1.5 भी होता है. ठीक है, डिपेंड कितनी थिकनेस आपकी जेल की थिकनेस है. एंड देन अगेन वी वेट. तो हमने रिजॉल्विंग जेल सारी मिलाई इसमें. ये सारी चीजें सिर्फ उसमें पीएच डिफरेंस होता है और इसकी रेजोल्यूशन कम, कंसंट्रेशन कम होती है चीजों की. वो बता दूंगा. अंदर ऊपर चार्ट है, वो चार्ट का फोटोग्राफ उठा लेना और ग्रुप में शेयर कर देना. ये डाली हमने ऊपर. ठीक है, एंड वी लाइट इट सिट फॉर 10-15 मिनट्स. ठीक है, फिर इसको पूरे अपैरेटस उठाकर हम डाल देते हैं टैंक में. ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेटिक टैंक होता है. इसका इलेक्ट्रोफोरेटिक टैंक अलग होता है. ठीक है, इस जेल में जहां से हमने कूम किया, यहां पर थोड़ा सा नॉच होता है. क्या? ये ग्लास प्लेट ऐसी होती है. ठीक है, जैसे एक बड़ा है एक छोटा है. क्या? हाँ,
तो ये जो नॉच बन गया, यहां से हमें जब उसमें बफर डालेंगे, बफर इसका ऊपर तक होगा, तो उस नॉच से हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ओके, और प्रोटीन मूव करेंगे। और नॉच हमेशा हम अंदर की तरफ रखते हैं, वो बताऊं मैं क्या अंदर और बाहर की तरफ क्या मतलब है, ठीक है, क्योंकि अंदर वाले साइड में हमारा छोटा सा कैबिन बन जाता है जिसमें हम बफर डालते हैं। हमें पूरे पूरे टैंक में बफर डालने की जरूरत नहीं होती, हम बफर यहीं तक रखते हैं, जेल यहाँ तक होती है, इसमें छोटा नॉच होता है, ये पूरा छोटा सा कमरा सा बन जाता है, इसमें हम जो है ऊपर से बफर डालते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। एसडीएस गिव्स, अच्छा प्रोटीन में अपना चार्ज नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, कुछ अमीनो एसिड्स में होता है, देयर आर 20 अमीनो एसिड्स, सम आर नेगेटिवली चार्ज, मगर सम अमीनो एसिड्स आर पॉजिटिवली चार्ज, सम आर एम्फोटिक, उनमें दोनों चार्ज होते हैं, ठीक है, कुछ में कुछ कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो उस केस में नेगेटिव से डीएनए में यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज था ड्यू टू फॉस्फेट, इसमें यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज नहीं, तो प्रोटीन तुम्हारा मूव सही से नहीं करे, इसलिए हम इसको बोलते हैं एसडीएस पेज। एसडीएस हम ऐड करते हैं हर एक अमीनो एसिड के बीच में, एक पेप्टाइड बॉन्ड पर तुम्हारा एक एसडीएस मॉलिक्यूल जुड़ जाता है, एंड दिस एसडीएस गिव्स अ यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज टू योर प्रोटीन्स। अगर एसडीएस नहीं यूज करेंगे, नेगेटिव चार्ज चलाएंगे, तो प्रोटीन्स का रेजोल्यूशन ठीक नहीं होगा और बड़ी प्रॉब्लम। नेगेटिव जेल भी हम चलाते हैं एसडीएस के बगैर, मगर उसके लिए वो बाद में बताऊंगा वो कब हम चलाते हैं, ठीक है। अब हमने जब लोडिंग की, अब हमारा जेल तैयार हो गया, अब हमें लोडिंग करनी है। अगेन वी वांट टू मेक प्रोटीन्स हैवियर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लोडिंग डाई में हम यहां पर लैमिली बफर यूज करते हैं। लैमिली बफर बोलते हैं, जिसमें यू हैव पीएच ऑफ 6.8, क्योंकि ऊपर वाली जेल का 6.8 होता है पीएच, ठीक है, प्लस यू हैव 4% एसडीएस। ये हमेशा हमें बनाकर है, ठीक है, तो तुम लोगों को बनाने की जरूरत नहीं है। इट हैज 10% बीटा मर्केप्टो इथेनॉल, 10% बोलो बीटा मर्केप्टो इथेनॉल। नाउ योर प्रोटीन इज टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है इस प्रोटीन का, बंद होता है, हमें प्रोटीन को खोलना है। तो जो तुम्हारी डाइसल्फाइड ब्रिजेस है वो बीटा मर्केप्टो इथेनॉल ब्रेक करता है, ठीक है, और प्रोटीन को डीनेचर करता है और उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ले आता है। नाउ एसडीएस आराम से इसमें जो है बाइंड हो जाता है। तो यू हैव 20% ग्लिसरॉल इन दिस। ग्लिसरॉल क्या करता है, ग्लिसरॉल क्या करता है, हैवी बनाता है इसको, ठीक है, जैसा हमने, और इसमें 0.000.004% ब्रोमोफिनॉल ब्लू यूज होता है, ठीक है। यू नो व्हाट्स ब्रोमोफिनॉल ब्लू, राइट? क्या होता है, ट्रैकिंग डाई, जो हमें बताता है कि कहां तक आपकी जेल जो है चली है, शाबाश। और 0.125 मोलर एट ट्रिस HCl, 0.125 मोलर HCl, pH 6.8। अब जो है इसमें तुम्हारा बफर जो है दैट इज रनिंग बफर, जिसमें आपका ट्रिस ग्लाइसिन होता है। क्या होता है, ट्रिस ग्लाइसिन आपके रनिंग बफर में होगा। वहां पर एग्रोस में वी नो 1xTA सारा काम कर देता है, ठीक है। तो यहां पर आपका जेल अलग बनेगा, आपका बफर में ट्रिस ग्लाइसिन होगा। ट्रिस ग्लाइसिन आपके जेल में नहीं होता, वहां पर ट्रिस HCl होता है, ठीक है। एंड दैट ट्रिस HCl furnishes chloride ions. This tris glycine furnishes glycine ions. क्या, ठीक है। और इसका pH भी 8.3 होता है। हाँ हाँ, अगर मैं आपको आओ यहाँ जाओ, वहां खड़े हो जाओ, हाँ ठीक है, बस तुम वहां खड़े हो, तुम यहाँ खड़े हो जाओ, फेस वहां की तरह करो। अगर मैं एक रेस कंडक्ट करूं, क्या, हाँ, और मैं रेस को ऐसे शुरू करूं, तुम लोगों को वहां तक दौड़ना है। हाँ, जेब से हाथ निकालो ना, हम तक दौड़ो, हाँ दौड़ो वहां तक,
ये रेस सही होगी? ये रेस बायस्ड है कि अनबायस्ड है? क्यों? हाँ, क्योंकि ये पीछे है। इसको मना भी कर दिया दौड़ने से। यही बायसनेस होती है हमारे एसडीएस में। हम जो एसडीएस रन करते हैं, वी नो ये तुम्हारा ठीक है रिजॉल्विंग जेल है और ये तुम्हारा और ये हमने यहां तक प्रोटीन लोड किया, ठीक है, हो गया ना लोड यहां तक 30 माइक्रोलीटर लगता है। जो हमारे पास जेल है उसमें 30 माइक्रोलीटर तक पहुंचता है। ये तुम्हारा लोड हो गया ब्रोमोफ्राम ब्लू के साथ, व्हाटएवर जो भी लैमली बफर है, ठीक है। अब pH 6.8, ये सवाल मैं तुम लोगों से सुनना चाहता था कि अब तुमने पूछा, मगर चलो डिफरेंस से पूछा कि व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन pH। इसका 6.8 है, इसका 8.8 है। तो ये 22 रिमूव करने के लिए क्या, अब फॉर एग्जाम्पल ये प्रोटीन यहां पर एक है ना, प्रोटीन ऊपर से नीचे तक, ये जेल में कब घुसेगा? सबसे पहले ये घुसेगा। फॉर ये हम रखेंगे प्रोटीन 1, ये रहेंगे हम प्रोटीन 2 और रहेंगे प्रोटीन 3 है इसमें। तो 1 घुस गया पहले, ठीक है, 2 और 3 कहाँ है? अब ये आगे चला गया, ये यहां पर पहुंचा, ठीक है, फिर यहां पर 1 यहां पर पहुंच गया। अब जाकर 2 को मौका मिलेगा, वो बाहर आएगा, और फिर 3। हम यहां पर बोल रहे हैं कि वी आर सेपरेटिंग प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट, मगर हमारी तो रेस ही गलत है। जो प्रोटीन आगे था, इवन इफ स्मॉलर बिगर व्हाटएवर, ये सबसे पहले आगे जा रहा है। ये रेस क्या है? तो we know we have tris HCl and tris glycine. Tris HCl is in the gel, pH 6.8, and tris glycine is in the. तो tris HCl furnishes chloride ion, tris glycine furnishes. अब इस जेल में क्या होता है? आपका क्लोराइड आयन आगे चलता है, फिर प्रोटीन होते हैं और फिर पीछे ग्लाइसिन आयन होते हैं। क्या होते हैं? ग्लाइसिन आयन होते हैं। pH 6.8 पर these ions inhibit the motion of these proteins. कैसे मोशन करते हैं? जैसे तुम उठो, तुम हो जैसे क्लोराइड आयन, तो रहो तुम आगे, ठीक है। ये प्रोटीन 1 है, ठीक है, ये प्रोटीन 2 है, और यहां ठीक है, शाबाश। और ये प्रोटीन 3 है। थोड़ा आगे चलेंगे हम, तो और थोड़ा आगे, हाँ बस, हाँ तुम्हें थोड़ा आगे जगह रखना बीच में, हाँ चलो आगे चलो ना, थोड़ा और आगे चलो। और फॉर एग्जांपल ये है CR है तुम्हारा, तुम क्या आयन थी? ग्लाइसिन आयन। जरा उठो, और सबसे पीछे द मोबिलिटी ऑफ क्लोराइड आयन सबसे ज्यादा होती है, फिर प्रोटीन्स की मोबिलिटी होती है, फिर ग्लाइसिन आयंस की मोबिलिटी होती है। मगर ये दो क्या करते हैं कि जब तक प्रोटीन यहां देखो, हम जब जेल एंड पर चलाते हैं ना, हम ये स्टैकिंग जेल फेंक देते हैं, हमें रिजॉल्विंग जेल से काम है। दिस जेल इज यूज्ड टू रिमूव द बायस। जो प्रोटीन आगे है वो आगे ना जाए, ये प्रोटीन पूरे क्या आ जाए। अब इसकी मोबिलिटी इस 6.8 pH पर क्या है? कम है। तो ये क्या करती है? ये ज्यादा तेज नहीं चलती है। यहां प्रोटीन की मोबिलिटी थोड़ा ज्यादा है, तुम्हें अपनी जगह से नहीं हिलना है, ठीक है, तुम आगे चलो, प्रोटीन तुम भी आगे चलो। और ग्लाइसिन आयन क्या करता है? वो इनको, तुम यहां क्यों आ गई? लाइन में है ना इसमें, चलो आगे, चलो ना आगे, चलो आगे, धक्का दो, शाबाश, तुम उसको धक्का दो, शाबाश शाबाश, धक्का दो धक्का दो धक्का दो, हाँ शाबाश। तुम्हें क्या, तुम्हें आगे नहीं जाना, और धक्का दो। तो क्या हो गया? मोबिलिटी इसने रिस्ट्रिक्ट कर दी मोबिलिटी, यहां तक कि यहां आते आते सारे प्रोटीन यहां तक पहुंच जाते हैं और एक जगह पर रेस
अब जब रेस शुरू होगी, when these start entering in the क्लोराइड, आयन की मोलिटी बहुत तेज हो जाएगी, ये क्या करेगा, भाग जाएगा आगे। आगे अब इसको क्या हो गया, ये हो गया, अब ये अपने मॉलिक्यूलर वेट की तरफ से आगे चलेगा। ठीक है, चलो चलो, और ये जो है ये बेचारा ये भी आहिस्ता चलेगा, ये इनको धक्का वक्का नहीं देगा। ठीक है, तो अब तुम्हारे प्रोटीन्स जब रिजॉल्विंग जेल में पहुंचे तो ये अपने मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से आगे जाएंगे, ये इनको इनहिबिट नहीं करेगा इनकी मोशन को, और ये इनको धक्का नहीं देगा। बैठ जाओ। तो stacking gel we use so that we remove this bias between the position of your proteins, because when the race will start all the proteins should be here like a stack हो जाते हैं एक चपटे की तरह, और फिर रिजॉल्व होने लगते हैं ड्यू टू मॉलिक्यूलर वेट। जिसका वेट ज्यादा है वो पीछे रह जाएगा, जिसका वेट कम है वो। अब सवाल है, हर एसडीएस मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है पेप्टाइड बॉन्ड में, और पेप्टाइड बॉन्ड उसको खींच रहा है, क्या पेप्टाइड बॉन्ड उसको खींच रहा है। जो प्रोटीन छोटा है, से फॉर एग्जांपल 10 अमीनो एसिड्स का प्रोटीन है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें यहां पर आपके पेप्टाइड बॉन्ड में क्या है, एसडीएस मॉलिक्यूल। तो समझो कि 10 अमीनो एसिड्स को कितने एसडीएस मॉलिक्यूल खींच रहे हैं, से 10 या 9 व्हाटएवर 10, ठीक है, 10 समझ लो। एक प्रोटीन 1000 अमीनो एसिड्स का है, इसको 1000 एसडीएस मॉलिक्यूल खींच रहे हैं, ठीक है। अब तेज कौन चलना चाहिए, जिसको 1000 घोड़े खींच रहे हैं या जिसको 10 घोड़े खींच रहे हैं? क्या होना चाहिए कि जिसको 1000 घोड़े खींच रहे हैं वो तेज जाना चाहिए, तो जिसको ज्यादा घोड़े खींच रहे हैं वो ज्यादा तेज जाना चाहिए, ठीक है। मगर यहां पर क्या होता है, जो कम घोड़े खींचे वो पीछे जाना चाहिए। तो बड़ा प्रोटीन शुड गो ब्रोट एंड छोटा प्रोटीन शुड बी लेफ्ट आउट, मगर ऐसा नहीं होता, उल्टा होता है। क्यों है? उससे क्या होता है, कैसे? छोटा ही उठा रहे तो बस काम चार्ज मास रेशो सेम रहता है क्या? जैसे अगर 10 को 10 खींच रहे हैं तो 10/10 कितना हो गया, और 1000 को 100 खींच रहे हैं तो चार्ज मास रेशो क्या हो गया, 10,000 में 1000 ना हो गया ना, 1000 घोड़े 1000, अब मैंने से 1000 एसडीएस 10 एसडीएस 10, तो चार्ज मास रेशो सेम रहा, ठीक है। दैट मींस 1000 में भी एक घोड़े को एक खींच रहा है और 10 में भी एक घोड़े को एक खींच रहा है, तो चार्ज मास रेशो सेम, तो प्रोटीन अपने मॉलिक्यूलर वेट की वजह से पीछे रह जाएगा और पतला वाला आगे निकल जाएगा। बात समझ में आ गई? पीएच डिफरेंस समझ आ गई बात? तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। अब जब हमारी जेल चल गई, हम देखेंगे हमारा ब्रोमोफेनॉल ब्लू अगेन यहां पर वो बेचारा वो ब्लू सा वो दे रहा है आगे, क्या ब्लू सा दे रहा है, हमें पता चल गया हमारी जेल यहां तक पहुंच गई, तो विल स्टॉप इट। एंड देन दो चीजें, जैसे हम लैब में वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हैं, तो अभी हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग नहीं करेंगे, इस प्रोटीन के साथ हम क्या करेंगे, हम चलाएंगे कुमेसुब्रिलेंट ब्लू, सीबीबी बोलते हैं इसको, स्टेन करेंगे हम जेल को, पहले फिक्स करेंगे फिर स्टेन करेंगे, एंड फिर हमें अच्छा वहां पर तो यूवी में देख लिया जेल डॉक में, तो यू विल सी द बैंड्स, यहां प्रोटीन बैंड्स आर नॉट विजिबल, ठीक है। तो वी सीबीबी कुमेसुब्रिलेंट ब्लू R250, ठीक है, इसको जेल के साथ मिलाते हैं और ये इसका सॉल्यूशन बनाते हैं पहले, उसमें आपका होता है 150 ml ethanol, 50 ml glacial acetic acid, and 300 ml water, and 1 gram of CBB. Ethanol is your कितना ml?
इथेनॉल, एस्टिक ग्लेशियल एस्टिक एसिड और CBB R250 और 1 gram is this, 150 ml is this. Glacial acetic acid is 400 ml. ठीक है, और तुम्हारा वाटर है फाइनल वॉल्यूम 2.4 ये लीटर है, 2.4 ये हो गया, तो 400, 500, 600 तीन लीटर का इसको बनाते हैं। हाँ, 150 ml इथेनॉल, 50 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड, वाटर 300 ml और 1 ग्राम ऑफ CBB R250 कमर्सिबल ब्लू। स्टेन कर दिया, अब ये सारी जेल ब्लू होगी तुम्हारी। ठीक है, 10-20 मिनट कितने देर तक स्टेन करते हैं इसको हम? 1 घंटा। एंड देन इसमें फिर हमें डी स्टेनिंग सोल्यूशन डालना पड़ता है। डी स्टेनिंग सोल्यूशन में लिखो, यू हैव इथेनॉल 1200 ml, ग्लेशियल एसिटिक एसिड 400 ml एंड डिस्टिल्ड वाटर 2.4 लीटर्स। इथेनॉल 1200 ml, 1200 ml, m छोटा l बड़ा, 1200 ml इथेनॉल, ग्लेशियल एसिटिक एसिड 400 ml, GAA 400 ml एंड वाटर 2.4 लीटर। यहां थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं। ठीक है, डी स्टेनिंग सोल्यूशन। तो जेल जब हमने बना स्टेन की, पूरी ब्लू हो जाएगी। ठीक है, अब हमें हाँ CBB प्रोटीन से जुड़ता है, मगर तुम्हारा जो बाकी CBB वो तुम्हारे जेल में घुस जाएगा और तुम्हें ब्लू कर देगा पूरी जेल को। तुम्हें कुछ नहीं दिखाया, तुम्हें दिखा सिर्फ ब्लू कलर का। ठीक है, एंड देन यू पुट इन डी स्टेनिंग सोल्यूशन। क्या क्या डालेगा इसमें? इथेनॉल कितना? 1200 ml, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लाइसिन नहीं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड 400 ml और वाटर 2.4 लीटर्स या 2400 ml। 2.4 हो गया टोटल कितना? 1 3 3 4 लीटर। ठीक है, ये बनाते हैं 4 लीटर। तो हमने डिस्टेंस में रखा 20 मिनट के लिए, ऐसे ऐसे किया, 15 मिनट के लिए, वो फेंक दिया, फिर से रखा, फिर डाला डिस्टेंस में, फिर ऐसे ऐसे किया, जब तक कि हमारा सारा जो है तुम्हारा जेल जो है साफ हो जाए और सिर्फ प्रोटीन बैंड तुम्हारे ब्लू कलर के दिखेंगे एंड पर। एंड दैट विल बी योर सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। सॉरी, तुम्हारा सिर्फ, अच्छा जब हम जेल को निकालते हैं ना, तो ये वाला पार्ट हम डिलीट कर देते हैं, जो तुम्हारा ऊपर वाला है, इसको काट देते हैं। वो दिखाओ कैसे काटते हैं। एंड देन यू हैव योर blue colored beautiful protein bands and that will end your experiment। फिर इसी को आगे कैसे हम ले जाते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग में, वो वेस्टर्न ब्लॉटिंग हमारा एंड पर है, वो हम तब देखेंगे। ठीक है ना? ठीक है, पठान दिख रहा है, नजर कमजोर है किसी की दूर की। ठीक है, और हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर रखकर ये इसका पकड़ने का है। ठीक है, क्या है, दिखाई दे रहा है? हाँ, ठीक है। तो बेस्ट वे क्या होता है, इसको देखो, ये है ना ऊपर से, इसको ये दो, ठीक है, यहाँ से उसको ऐसे डालेंगे और इसको नीचे रखेंगे हम फ्लैट सरफेस पर। उससे क्या होगा कि दोनों ग्लास प्लेट सेटल हो जाएंगी। द बेस्ट वे टू अलाइन देम इज टू पुट देम ऑन अ फ्लैट सरफेस। थोड़ा हल्के से ऐसे कर दो एंड इसको बंद कर दो। अब तुम्हारे दोनों अलाइन हो गए, अब इसे पानी निकलने का गुंजाइश नहीं है। तो ये तुम्हारा एक हो गया, इसको मैं यहाँ, अच्छा ये तुम्हारा यहाँ पर ये थोड़ा वो है गद्दा टाइप नरम, ये सील कर देता है। जब या ऊपर से दबाएंगे तो पानी इसमें से हमारा नहीं निकलेगा। ठीक है, और ये सब कॉम है। अब कॉम में यहाँ पर लिखा है 1.5 मिलीमीटर। पढ़ो जरा, सबको दिखाओ। तो मेरी प्लेट्स पर भी 1.5 मिलीमीटर लिखा होना चाहिए। इसमें 1 मिलीमीटर का भी आता है, दिख रहा है? ठीक है, ठीक है। What are you doing here? You want to learn more? What will you do learning more? You all do learn a lot. तो we'll follow this. This is your separating gel and this is stacking gel. पहले हम क्या बनाएंगे? Separating gel और resolving gel दोनों का एक ही नाम। तो we'll make 10% gel. तो अलग-अलग परसेंटेज ये है, तो we'll make a 10% gel. ठीक है। तो first we need 4.6 ml of 3.8 ml। कितना? 3.8। ठीक है,
तो 3.8 ml वाटर, ठीक है, ये हो गया आपका वाटर। देन वी रिक्वायर एक्रिलामाइड 3.4 ml, सर ये APS 3.4 ml ये हम रखेंगे यहाँ पर, 3.4 ml ट्रिस HCl pH 8.8, ये है ना, 1.5 मोलर ट्रिस HCl 8.8, 0.6 ठीक है। pH 8 पहले ये इसमें pH 8.8 है हमारा, ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए लिखकर। कितना ml है? 2.6 ml। 1 ml के यहाँ और कोई पैकेट नहीं है? अब क्या डालेगा? एक्रिलामाइड कितना? 3.4 तो 3.4 पर पहले 3 ml डालूंगा, इसको बंद करेंगे हम। ये हमेशा ब्राउन बॉटल में होता है, ठीक है, ठीक है। 30% एक्रिलामाइड लिखा है इसको, मगर है एक्रिलामाइड बिसएक्रिलामाइड। 1% कितना है, क्या है इसमें, ठीक है, दिख रहा है। कितना ml डालेंगे? 1, ठीक है, 2, 3 और ठीक है, ये होगा तुम्हारा एक्रिलामाइड बिसएक्रिलामाइड। और ये थोड़ा डेंजरस होता है। हाँ, एक चीज़ कहना मैं तुमको भूल गया, तो ये थोड़ा सा इज अनपॉलीमराइज्ड एक्रिलामाइड बिसएक्रिलामाइड इज डेंजरस, कैंसर कॉजिंग, न्यूरोटॉक्सिन, और ये तुम्हारे फ्रेंच फ्राइज में भी होता है। तो फिर देख लो तुम्हें एक फ्रेंच फ्राइज खानी है कि नहीं। इसका टेक्सचर, हाँ, शवर रखो नीचे, गुड बॉय, ठीक है। इसको हल्का सा मैं मिलाऊंगा फिलहाल। अब हमें क्या नेक्स्ट डालना है? SDS वेड 10% SDS, कहाँ है SDS? yes 100 हाँ, microliters ये भी 100 माइक्रोलीटर है। 100 ये APS फ्रेश हमने अभी बनाया शिवानी मैडम ने, ठीक है। कितना परसेंट है? 10%। तो हम इसमें क्या है 50 मिलीग्राम वे करके रख लेते हैं, एंड फिर 500 माइक्रोलीटर वाटर डाल। कितना परसेंट हो गया? 50 माइक्रोलीटर, 500 माइक्रोलीटर और 50 मिलीग्राम, कितना परसेंट हुआ? कितना परसेंट हुआ? 10 sir हाँ, 10 10। शाबाश। ठीक है, ये हो गया। तो इसको हम रीयूज़ नहीं करते हैं, इसको फेंक देते हैं। फिर एक दिन यूज़ करिए, फिर APS खराब हो जाता है, ठीक है। एंड लास्ट इज टिमिड का है, टिमिड का फ्रिज में 10 माइक्रोलीटर। इसमें स्मेल बहुत ही अच्छी होती है, तुम ले सकते हो स्मेल। तो तुमसे पूछ रहे हो, अरे इसकी स्मेल बहुत गंदी होती है। नहीं, ऐसे देखो, आ रही स्मेल? नहीं, स्मेल बट में नाक का इलाज करना पड़ेगा। ये भी गंदी स्मेल के जुकाम में दिख जाएगी, मतलब महसूस होगी। 10 माइक्रोलीटर, तो टिमिड 10 माइक्रोलीटर, ठीक है। और जो है खोजने मुझे नहीं चाहिए, मुझे है बस ये हमने डाल दिया इसमें। इसको फटाफट बंद करें क्योंकि ये बहुत गंदी स्मेल है इसकी। और हम इसको अब मिलाएंगे। मैं पहले क्या करूँगा, वाटर कहाँ गया? ये वाटर है ना, मैं 1 ml वाटर लूँगा। पहले में लीक तो नहीं है, ये हमें पहले करना चाहिए था क्योंकि हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, जल हमारी पॉलीमराइज हो जाएगी, ठीक है। एक ml 2 ml से मुझे पता चल जाएगा कि ये लीकेज तो नहीं है, ठीक है। तो तुम देख सकते हो इसमें बिल्कुल भी लीकेज नहीं है, ठीक है, ठीक है। और ऐसे करूँगा तो मतलब मुझे लगेगा कि अनपॉलीमराइज है, पॉलीमराइज है, ठीक है। और इसको मैं डिस्कार्ड कर दूँगा, ठीक है। टिश्यू पेपर है कुछ? टिश्यू पेपर है? टिश्यू तो आप काट कर दो, काट कर दो। अच्छा, तो इसका हम यहाँ पर अगर ऐसे किए ना तो रेसिडुअल भी इसका ये सक कर लेगा। ओके, हो गया ये, हो गया ये वाटर मैंने यूज़ किया था इसमें,
वाटर यूज़ किया था ना, तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। एक दो बार मिक्स करूँगा मैं इसको अच्छे से। ग्लास स्टेबल से भी करते हैं यूज़, ज़्यादा बेटर रहता है। हमारे पास थे तो वो टूट गए सारे। तो इसमें थोड़ा तुम्हारा झाग भी चढ़ेगा क्योंकि एसडीएस है, मगर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम इसको ऊपर ऐसे ऊपर डाल देंगे तो विल बी गुड। ठीक है, तो मैं इसको इसमें पोर करना शुरू कर दूँगा ऐसे सिंपल। ठीक है, 3/4 तक हमें चाहिए ये। आईफोन है किसी के पास? चाहिए, मैं तो अपने लिए कर रही हूँ। हाँ क्या? क्योंकि जब सॉल्टिफाई हो रही है तो सब डाल देंगे। देखो बबल सारे गायब हो गए, ये वीडियो में आना चाहिए था। आगे हाथ पे क्लोज अप से वीडियो में। देखो मैं आइसोप्रोपेनॉल डालूंगा इसमें, क्लोजअप है, मैं देखो बबल्स गायब हो जाएंगे और तुम्हारी जो है जेल इन कंटैक्ट विद ऑक्सीजन नहीं रहेगी। तो ये चीज़ सारी चीज़ें बहुत तेज़ हो जाएंगी, ठीक है, इसमें बिल्कुल नहीं रुकना है, अदरवाइज सब कुछ ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारी एक लेयर ऊपर से आ गई, काफ़ी इतना थोड़ा बहुत आइसोप्रोपेनॉल की। ओके, उससे आईफोन से अच्छे कितना पिक्सल? हाँ ये होना चाहिए, ये ना। हाँ चलो वीडियो में आ गया तो वैसे तो वाइट बढ़ जाएगा और माइनस जाएगा 10 तुम्हारा। जानता है तो अब तुम्हारा ऐसा करूँ। तो तुम्हारा जेल सॉलिडिफाई हो गया है और ऊपर तुम्हारा आइसोप्रोपेनॉल है, दिख रहा है? और रुक जाओ दिख जाएगा, देखो दिख रहा है, जेल सॉलिडिफाई हो गया। इससे हमें पता चला जेल हमारा सॉलिडिफाई। देखो ऊपर क्या है, शाबाश। देखो इसको टेढ़ा करेंगे तो क्या होगा, ये जेल सॉलिडिफाई है, दिख रहा है, और ये तुम्हारा आइसोप्रोपेनॉल। और मुझे चाहिए वॉश बॉटल, नहीं है तो हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, ये धोने वाला है। ये हम डालेंगे पानी ताकि जो हमारा प्रोपेनॉल हो, आइसोप्रोपेनॉल, वो जो है वो साफ़ हो जाए एक दो बार। लेकर आ जाऊं? शिवांशु, शिवांशु नाम है? हिमांशु कौन है? तुम हो? तुम ही हो, ठीक है। कैमरामैन फोकस, ठीक है, गुड। नाउ स्टैकिंग जेल, ये आपका प्रोसीजर, ये हमेशा 5 ml बनाएंगे हम, और जो है ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है, क्योंकि बाद में हम इसका फेंकना ही होता है, ग्लाइसिन और वगैरह वगैरह वो उसके लिए होता है, ठीक है। तो पहले क्या हम डालेंगे इसमें 2.9 है ना, 2.9 पहले देंगे 1। तो 2 भी रखते हैं हम, 1 कप का उस टाइम धोएंगे तो ये सॉल्ट हो तो उतना टाइम लगेगा 1 पॉइंट चल जाएगा। 2 मिनट चलता है। वाटर इज फिलर एक्चुअली, तो ठीक है वाटर ट्विस्ट एक्सेल नहीं 1.25 तो 1 एंड पीएच कितना होगा इसका? शाबाश 1 और 250 मिलीलीटर है।
क्रिस्टल भी हो गया। नेक्स्ट कितना? मिलाता रहूँगा, ठीक है। कितना है? 50 माइक्रोलीटर, ठीक है, गुड। 10%, तो ऐसे सेम रहेगा, एक्रिलामाइड भी सेम रहेगा, APS भी सेम रहेगा, बस तुम्हारा ट्रिस की कंसंट्रेशन और ये चेंज रहेगा, ठीक है। हो गया SDS। नेक्स्ट कितना? 670 माइक्रोलीटर है। उसका फ़ोन करो। दो मैडम को मार कर ये वाले दोनों ले लो, एक के साथ एक फ्री। जो APS, अब बस APS और टिमिट बचता है, तो APS और टिमिट डालने से पहले उसको अच्छे से थोड़ा सा मिलाएंगे, ठीक है ना। ये यूनिफॉर्म होना है, यूनिफॉर्म मिक्सिंग सबसे इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एक्सपेरिमेंट में। मिक्सिंग इज इंपॉर्टेंट। परसों इतना डालने के बाद तुमने नहीं मिक्स किया, अच्छा तो हो गया गड़बड़। बाकी एक्सपेरिमेंट आप लोग मिक्सिंग क्या, हाँ वो इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ है मिक्सिंग इज मस्ट, ठीक। मिक्सिंग अच्छे से नहीं होगी तो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। इवन छोटे से PCR रिएक्शन लगाओगे, उसमें मिक्सिंग नहीं होगी तो तुम्हारा PCR रिएक्शन गया, टैग ऊपर ही रह गया, मिक्स नहीं हो गया। तो मिक्स एंड देन कितना डालना है? 50 माइक्रोलीटर APS। क्या करता है APS? क्या करता है APS? फॉर्म में तब तक नहीं जब हम टिमिड नहीं डालेंगे, ठीक है। सबको समझ आ रहा है? वैसे अच्छा ना, अधिक अगर एब्सेंट हो तो मजा आता है एक्सपेरिमेंट करने में ना, सब देख पाते हैं, है ना। कितना? पक्का? इससे नहीं जाएगा, मैं मगर डाल लेता हूँ, ठीक है। ये है ना 5 माइक्रोलीटर वाला, तो इसमें हमेशा हम एरर रखेंगे, ये 10% एरर। हायर वैल्यू जो है ये कितने का है? 100। तो 100 माइक्रोलीटर में 10% कितना हुआ? तो 10 माइक्रोलीटर हम इस पाइप में नहीं जाएंगे, ठीक है। ये जैसे 1 ml का है, ठीक है, तो 10% कितना हुआ 1 ml का? 0.1 ml हो गया 100 माइक्रो। तो 100 माइक्रोलीटर से इस पाइप में नहीं है, उसमें एरर ज़्यादा आता है, ठीक है। तो ऑलवेज कीप 10% एरर। जैसे छोटी के जैसे 20 वाला है, इसमें मिनिमम क्या जाएगा? 10% क्या होगा 20 का? 2, तो 2 से नीचे मैं इसमें नहीं जाऊँगा। 5 तो मैं कॉम रखूँगा रेडी 1.5, ठीक है। धुला हुआ कॉम, अच्छे से नहाया हुआ। और हमें चाहिए इसकी पत्ते वाली टिप, सबसे छोटी टिप शिवानी, सबसे छोटा। किधर है? हाँ ये वाला, ये जेब में था तुम्हारे, पक्का। चीज़ें गायब नहीं होनी चाहिए। और खुशबूदार हमारा टिमिड सेंट की जगह भी लगा सकते हो, और लोगों को दूर भगाओ। हो कुछ लोगों की नफरत होती है ना, सच से नहीं खाना। बस ये लगा लो तो बस फिर कोई पास नहीं आएगा। तो नहीं है बबल, गलती। नहीं गया था। तो मिक्स एंड कीप मिक्सिंग। एक आध मिनट होता है, 1 मिनट में सॉलिड होने लगता है। एंड थोड़ा सा मैं इसको और मिक्स करूँगा। सबको दिख रहा है? और मिक्स टू द वॉल लिया और वॉल पर फेंका, ठीक है। तो मिक्सिंग से अच्छी होती है, बबल्स नहीं आते हैं, ठीक है। इसमें बबल्स क्या डज में हमें ऊपर जब डालते हैं तो हमें फिर कॉम जब डालेंगे तो बबल्स वो हट जाते हैं, तो हमें कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। तो नाउ विल ऐड स्टैकिंग जेल, जितना डर चला जाए। 5 ml बनाई हमने, ये हो गया 3 ml ऊपर तक, ठीक है। ये ऊपर तक डालनी है। ये हो गया 4। थोड़ा मैं ऊपर भी चला जाऊंगा क्योंकि ये बबल मुझे यहाँ पर आ गए, ठीक है। थोड़ा और फ्लो भी हो जाएगा, डजंट मैटर। अब मैं ये कॉम लूँगा और इसका ये साइड बाहर की तरफ रहेगा, ठीक है। तो कॉम ने जगह ली और थोड़ा सा निकल गया, तो ये तुम्हारा जेल। और ग्लव्स खुला कर है, CR ला कर, हाँ इसको अच्छे धो। पी में जाने था वो होता है क्या कार्सिनोजेनिक, कैसे ग्लव्स लाकर नहीं आओगी मैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको ऐसे पकड़कर, पक्का सॉल्व हो गया है, पक्का उसका वो जेल सॉल्व हो गया था। वो तो धोया, अच्छा धोया भी। हाँ इस तरह से हल्के हाथों से, मतलब रिसर्च इज़ लाइक डूइंग मेकअप। क्या मेकअप में कितना 2 घंटे लगाता है इंसान, है ना।
ठीक है, दिख रहे कॉम्स, ये ना ये वेल्स दिख रहे, वेल्स। यस सर। क्रिश का सुनने का गाना। अब मैं क्या करूंगा, अब जब इसको उसमें डालते हैं किस में, फोर्टीन में, ये हमें नहीं दिखने लगते, तो हम क्या करते हैं, इसको जरा मुझे मार्क कर दो वहां से, ये वाला मार्कर। हाँ शाबाश। बबल्स है ना इसमें, है ना, बबल तो रहेंगे नहीं, अभी जाएंगे। तो ये तो इसी के है ना, किसके, तुम्हारे एसडीएस वगैरह उसके बबल्स है, तो ये दे डोंट मैटर, हम इसको निकालते हैं, इसमें रहते हैं बबल्स, फिर हम इसको जब डिटर में उसमें डालेंगे ये सारे निकल आएंगे। तो मैं क्या करूँगा, हर एक वेल को मैं नीचे ऐसे मार्क करूँगा। भाई मुझे लोडिंग के टाइम दिखे, ये छोटी चीज़ है जो मतलब यू शुड नो, ठीक है ठीक है, आजब शाबाश। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। Okay, good. और अभी तुम्हारी जेल है, ये जुदा नहीं होगी, ये साथ है, ठीक है, क्योंकि ये चिपकी हुई आपस में विद पठान, दिख रहा है। शाबाश, ये हो गया हमारा एक मरहला पूरा। थोड़ा उधर को हो जाइए, इसको हम रखेंगे पीछे। हाँ, पीछे जगह छोड़िए, शाबाश, पीछे और जाइए। एक तो तुम्हारा हो गया ये टैंक, शाबाश, पीछे हटिए। और एक हो गया तुम्हारा जिसमें हम जेल अपनी, हाँ, तो इसमें आपका ये रबर का होता है, तो ये जेल को साथ पकड़ता है, ठीक है। तब भी मगर ये लीक हो जाता है, ठीक है, तो हम इसको बार बार जेल ऊपर से डालना पड़ता है, क्योंकि धुला नहीं है ठीक से, ठीक है। अगर धुला होता ठीक से तो हमें दो चीज़ें हैं, इस साइड से हम एक जेल लगा सकते, इस साइड से एक जेल लगा सकते, दो जेल एक टाइम पे, मगर और हम चार लगा सकते, हमारे पास दो है, तो एट टाइम में चार जेल चला सकते हैं। जब जो लैब में ज़्यादा रश होता है ना, इसमें दो, ऐसे एक और है तो उसमें दो, ठीक है, क्योंकि इसमें तुम्हारे जाएंगे क्या। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पहले इसको मैं ऐसे करके देखूंगा ये मुझे कहाँ पर फिट होगा। ये ब्लैक इज योर नेगेटिव एंड दिस इज योर पॉजिटिव। तो यहाँ से ब्लैक है, ये ब्लैक एंड दिस इज रेड, ठीक है, रेड इज योर पॉजिटिव, ब्लैक इज। तो मैं इसको पहले यहाँ पर डालूंगा, ठीक है, ये एक साइड जाएगा, दूसरा यहाँ पर जाएगा, इसलिए देखने के लिए कि मेरा ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। हाँ बेटा, ओके। तो उसको जाना स्काई सेंटर, वहाँ पूछना क्या किया उन्हें ग्रेनाइट का। तो ये मेरा फिट हो रहा है ठीक से, ठीक है ना। तो मैं इसको वापस खोलूँगा, और ये तो नहीं हुआ हमारा, ये हो गया हमारा काम। और तो वो कहाँ गया, ये, ओके। तो इसके साथ हमारा है ये कितने गया, प्लास्टिक का था यहाँ पर मैंने रखा था एक ऐसा ही चौकोर, ये है ना, दिस साइड टुवर्ड्स द गैस्केट, ठीक है, ये तुम्हारा गैस्केट है। तो पीछे से मैं रखूंगा इसको ऐसे, इसके ये है, ये नॉच है, इसमें नॉच, ठीक है ना। नॉच कहाँ की तरह रहेगा, अंदर की तरह, ठीक है ना, क्योंकि ये यहाँ से बंद हो गया, ये यहाँ पर आ गया ऐसे, ठीक है, ये बराबर इसके साथ रहेगा, गैस्केट के साथ टच करना है, बस अंदर नहीं डालना है, ठीक है, टच करेंगे हम इसको। तो अब हमारा बफर इसमें जाएगा, तो वो कनेक्शन बनाएगा, बाकी तो हमें फिर पूरा भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा भी चलेगा। तो इसको थोड़ा बंद करना, ये होता है क्या ट्रिकी, ऐसे पकड़ा, थोड़ा ऐसे पकड़ा और इसको दबा करके, ठीक है, ये ऐसा आप लोगों को जब करेंगे तो आएगा, ठीक है। देखो ये भी जल गया है, डज मैटर। ये हो गया, ठीक है, मगर अब हमें लोड करना है, तो मैं इसको नहीं कोई बात नहीं, यहाँ से बोलता है, ठीक है। और हो गया मेरी बफर का रनिंग बफर, शिवानी रनिंग बफर, ये तो नहीं है, यहाँ शिवानी शिवानी मैं साइड रखता हूँ, भैया पक्का कनेक्ट रनिंग बफर है ना, हाँ मुझे बताना देखो, तो मैं इसको इसमें डालूंगा, ठीक है। मैं और चाहिए मुझे, मुझे दिखा रहा है यहाँ से 2 जेल्स और 4 जेल्स, 2 जेल्स में यहाँ ब्लॉक के लिए पूरा डालना, ये बस ब्लॉक के लिए है, तो 2 जेल्स के लिए यहाँ पे डालूंगा। मुझे और चाहिए, जो बबल निकले, जिन बबल को मैं डाल था, थोड़ा सा और दे दो, आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम लोड कर देंगे, फिर चलने से पहले हम इसको बफर, हाँ, प्रोटीन सैंपल कहाँ है,
गुड। ये है, क्या बोलते हैं इसको, ये प्रोटीन है, ये कैंसर सेल ट्रीटेड सैंपल है। तो इसमें कंट्रोल है, दूसरा हमने जो नया अपने हमारे प्रोडक्ट यहाँ ढूंढते रहते हैं, नए नए मॉलिक्यूल, जिसकी वो देख रहे हो तुम वहाँ पर, तो ये नए नए सब, मोस्ट ऑफ देम आर नोवेल, ठीक है। तो हमको टेस्ट करते हैं लंग कैंसर पर, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है, अलग अलग कैंसर पर देखते हैं कौन से अल्लाह ताला बचाए, मगर ये तो हकीकत है ना। तो ये कंट्रोल है, बाकी फिर डिफरेंट कंसंट्रेशन हम ड्रग करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। जिस 3.2 है, ये क्या है, सी, ये क्या है 100, तो 100 यहाँ जाएगा, ये क्या है 50, ये क्या है 25, क्या है 6.25, वो मार्क मुझे ये तो कंट्रोल से इंक्रीज कंसंट्रेशन आगे जाएंगे, ठीक है। ये कंट्रोल, ये 3.125 माइक्रोग्राम पर मिल, ठीक है। तो इसका डबल है। चलिए मैं इसमें लगा दीजिए, हमेशा हम डबल करने का, क्या बोल रहे हैं, तुम बोल रहे हो, फिर मैं क्या क्या करेंगे आ गया, फिर वेट करो। 6.25 क्या टाइम हुआ, ठीक है। 6.25 डबल क्या होता है, और उसके बाद 100 कहाँ शिवानी, और ये लड़ रही है, लड़ रहा है कंट्रोल अनट्रीटेड, ठीक है। और फिर हमें क्या पता, अच्छा ये वापस दे दें वहाँ प्लीज, है ना, ये वापस कौन देगा, इनायत, यहाँ मिल गया था इनसे, इनायत तुम दे दो, इनायत ये इनसे मिल गया था वापस दे दो, हाँ ठीक है। मुझे मार चाहिए कुर्सी, कुर्सी खींचो, कोई है दे वहाँ है, ये सब ये कुर्सी दे दो, हाँ ये बैठ रहा है, हाँ। लोडिंग थोड़ा सा टफ है क्योंकि अपना रिसर्च का काम होगा तो फिर मैं तुम्हें करा सकता हूँ, तो मगर देखते हैं कोई नो वरीज, एक दो लोड करा लेते हैं, कैसे कैसे ना उसमें वेल्स मसाज से। हाँ पक्का, तो हमें बनाना है कितना, ये 5 में है ना, तो कितना डालेंगे बताओ, क्या क्या पूछो क्या जरा, 1x है, ये कितना x है, अच्छा 1x, ओके हाँ ठीक ठीक है, फिर ठीक है, कंफ्यूज जाएगा यार। पक्का है ना, कल इससे जैसे पानी पी रही थी, पक्का है ना ये, रुक जाओ ये और हो जाएगा ना, डोलोलाइट पैरानियम प्रेसिशन लैडर, थोड़ी सी 5 माइक्रोमीटर, ये बहुत महंगी आती है, इतनी थोड़ी सी आती है 20,000 रुपये की, और ये मशीन पैसे देती नहीं है, और ये तुम रिकॉर्ड में ला सकते हो। ये ठीक है, इजी है। ये तुम्हें लगता है, कोई एक बार एक स्टूडेंट ने पिछली बार दिलाया था मैंने, उसने दोनों ग्लास लाइट को अलग करके वो टूट कर यहाँ गई, यहाँ पर यहाँ हो गई, तो ये लगता है इजी इजी पीजी जापानीजी, बट इजी नहीं है, जरा वो हमारा डिस्कार्ड, शाबाश। अब तुम्हें ग्लव्स पहना तो एक मैं तुमसे करवा सकता हूँ लोडिंग एंड वाली, खोलो इसको, अरे वही से सही। तो कंट्रोल, तो सारा प्रोटीन यहाँ ये क्वांटिफाइड प्रोटीन होता है कि हम इसी क्वांटिटी, फिर हमें इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन डालना होता है। फिर हमारा नॉन प्रोटीन उसमें जो है थोड़ा सा प्लीज़, थोड़ा हमारा जो नॉन प्रोटीन होगा वो तुम्हारा फिर एक्सप्रेशन उसका वेस्टर्न में देखते हैं काम होता है कि नहीं, मगर ये लोडिंग हमेशा हमें लोडिंग कंट्रोल हो जाए, इसलिए हम पहले प्रोटीन आइसोलेट करते हैं, उसको वो हम करेंगे क्वांटिफिकेशन, प्रोटीन क्वांटिफाई और डीएनए को हमने क्वांटिफाई, प्रोटीन हमने क्वांटिफाई किया, फिर हम इसको इक्वल बनाते हैं हर एक प्रोटीन को ना, क्या इक्वल क्वांटिटीज, इक्वल मिलीग्राम पर मिल, जैसे 100 मिलीग्राम या 100 माइक्रोग्राम पर मिल या 50 माइक्रोग्राम पर मिल या 10 माइक्रोग्राम पर मिल प्रोटीन हम लोड करते हैं इक्वली, ठीक है। दैट शुड बी अ लोडिंग कंट्रोल। फिर तुम्हारे एक्सप्रेशन में अगर फर्क आएगा वो तो तुम्हें फिर पता चल जाएगा, मगर प्रोटीन हमारा यहाँ से, तो हम ये सारा लोड करना है हमें, ठीक है। इसमें ऑलरेडी लोडिंग बफर, हाँ हम क्या करते हैं, प्रोटीन को लिया, उसको लैमली बफर डाला, उसको बॉयल करते हैं 10 मिनट्स के लिए, तो प्रोटीन डीनेचर हो जाते हैं। इसमें एसडीएस भी होता है, वो भी हेल्प करता है, बीटा मॉलिक्यूलर इथेनॉल होता है, वो भी डाइसल्फाइड ब्रिजेस को तोड़ देता है, और प्रोटीन तुम्हारा जो है सेकंड स्ट्रक्चर में आ जाता है, एंड अब ये एसडीएस मॉलिक्यूल से जुड़ जाते हैं लैमिनी बफर में ही, तो देन इजीली तुम्हारा प्रोटीन चलेगा। तो इसमें बहुत आहिस्ता आहिस्ता हमें दबाना होता है इसको, क्योंकि ये वेल में अभी तेज जला तो वो निकल आता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया तो गड़बड़ हो गया। तो एसडीएस पेज थोड़ा सा ट्रिकी है, एग्रोस में तुम उसमें कूद जाओ, स्विमिंग करो तो नथिंग, नो वन विल आस्क यू, वो चल जाएगा, वो हो जाएगा। ऑफ कोर्स स्नॉर्कल साथ लाना है, ठीक है। वीडियो
उठ रहा है? वीडियो उठा रहा है कोई? जी सर। वॉइस आ रही है? चलो ठीक है, आ जाएगी, अब कोई मसला नहीं, नज़दीक ही है ना। ठीक है, 2। सर मैं जाऊँ? हाँ जाओ। जिन्हें नहीं दिख रहा है दूर वाले वो पास आ सकते हैं, पास वाले दूर जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्लोजर ले सकते हो तुम लोड होते हुए बर्मन? हाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? कौन सी वाली? हाँ ठीक है। ये कौन है टीचर? अच्छा ठीक है। तुमने नहीं बोला कि हमारी लैब होती है? अच्छा ठीक है। ये फ्राइडे के दिन सब क्यों आते हैं? ठीक है, इसे हम लोड करेंगे इसको विदाउट बबल्स। ठीक है, ग्लव्स हैं? हाँ आ जाओ, शाबाश। एक साथ सैंपल लोड कर सकती हो ज़रा? मुझे नहीं, मुझे उस साइड से जगह छोड़ो। चलो पहले बैठ जाओ। जितना नीचे रहेंगे उतना हमें साफ क्या दिखेगा। इसको मेरा हाल क्या, पहले बाहर दबाओ ना इसको। पूरा आ गया? हाँ शाबाश। रखो इसको वापस, इसको हमें यूज़ करना है। रखो तो फिलहाल। तूने मुझे पता है गड़बड़ उठा दिया प्रोटीन। वापस चलो, वापस चलो। टिप फेंको, टिप फेंको। पहले ये वाला है, कह रहे हो गड़बड़। नहीं बबल है, बबल है। थोड़ा सा डालो फिर वापस खींचो, थोड़ा सा डालो नीचे तो खींच। क्या हुई? एक मिनट पकड़ो। अच्छा हाँ ठीक ठीक। इसमें क्या हुआ है, इसमें फ़िल्टर है, इस टिप में फ़िल्टर था। तुम्हारा कसूर नहीं है, मगर हमारा प्रोटीन लॉस ना हो जाए। देखो तुम्हें इसके साथ ये टच कराना है, ठीक है। यहाँ पर ज़रा वो मार्कर कहाँ गया? मार्कर दिया था मैंने अभी तो मार्कर था। हाँ बस जेब में डाल दे किसी ने। हाँ हाँ चलेगा। चलो तुम ठीक है, ठीक पोजीशन में। हाँ बस हो गया। चलो हाँ डाल डाल पूरा ज़्यादा कुछ अंदर। हाँ प्रेस करो पूरा, निकालो बाहर। ए वहाँ में छोड़ो ना, निकालो बाहर। हाँ करो इसको भी। इसी वाल में करो लोड, पकड़ो। जल डाटा कौन लिख रहा है? टाइम क्या हो रहा है? ठीक है गुड। शाबाश। कोई और है ग्लव्स लाकर किसी को? तो ये थोड़ा टाइम लगता है चलने में, ठीक है ना। तो तुम लोग इसका लंच वंच करके आ जाओ। हम तो 50 रखेंगे तो फिर हम उसको ट्रेनिंग के लिए डाल देंगे और ओवरनाइट। हाँ ठीक है, तो इसके 10 बगल वाला, ठीक है। बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ देना इतनी। ये शुरू में इशू होते हैं, हमारे बाद में इंसान वो हो जाता है प्रो, तो फिर वो प्रो मैक्स हो जाता है। हाँ बिल्कुल। क्लोजअप लिया बर्मन? क्लोजअप लिया? ठीक है। कोई बचा उसमें? चलो ठीक है। शाबाश, बस ठीक है। तो अब इसमें एक चीज़ क्या होता है, क्योंकि इसमें जो हमारी लोडिंग हो गई है, ठीक। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा वो विद ओल्ड एज हो जाता है ना, ये थोड़ा लीक हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या इसको करते हैं, हम थोड़ा सा इसमें और डालते रहेंगे, मगर इसमें ये अगर नहीं डालेंगे तो ये बंद हो जाएगा। इसको हमेशा नॉच के ऊपर तक होना चाहिए, बराबर नॉच तक होना चाहिए। ये जेल के थ्रू कनेक्शन बनाकर नीचे तुम्हारा
हो गया, देखो नीचे हो गए। ठीक है, अब बीच में क्या करना है, इसको देखते रहना है कौन कौन यहीं पर है बच्चा। हाँ ठीक है, इसको बीच में देखना है कि अगर ये रुक गया ना तो इसको इसमें से डालकर इसमें थोड़ा सा डाल देना है। ठीक है, तो नेगेटिव गोज विद नेगेटिव, पॉजिटिव गोज विद पॉजिटिव, हमने पहले ही देख रखा था इसको। ठीक है, ये सेट हो गया। तो ये बड़ा अच्छा इक्विपमेंट है बाय रेड का, नज़र न लगे। तो नेगेटिव गोज विद नेगेटिव, पॉजिटिव गोज पॉजिटिव। ठीक है, इसको इतनी नज़र लगी है कि इसको नज़र नहीं लग सकती। अब नज़र को ये लग जाएगा। ये हमने गलत तो नहीं लगा दिया? ये कौन सा है? देखा, नज़र जो है, अब हम ही नज़र को लग जाते हैं। इसको हम कितने पर रखेंगे? वोल्ट्स पर। ये वोल्ट सेलेक्ट किया, 50 पर रखेंगे फिलहाल, फिर 100 पे कर देंगे। ठीक है, सर कितना टाइम बाद 100 पे करना होता है? 10 पर। हम देखें हमारी स्पीड क्या रहेगी। हम 2 बजे हमें वापस आना है। ठीक है, अगर हमें पता चला कि 1 सवा 1 डेढ़ तक जल खास नहीं चल रही है तो हम इसको 100 बढ़ा देंगे। इसको स्टॉप करेंगे, ये 100 बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर है ना ये दौड़ रहा बंदा, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको बबल्स अब नज़र आएंगे निकलते हुए। ये देखो बबल्स दिख रहे हैं, उस साइड से ज़्यादा आएंगे बबल्स। है ना बबल्स? तो बबल्स मतलब कि हमारा जेल चल रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है और कैथोड पे क्या रिलीज होता है? कैथोड पे क्या रिलीज होता है? क्या होता है कैथोड पे रिलीज? H, कैथोड, H हाइड्रोजन। और एनोड पे? एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज एनाइंस दैट आर obtained from anode. They are negatively charged and cations are positively charged, but anode is positive and cathode is negative. ठीक है, कैथोड H हाइड्रोजन रिलीज होता है, एनोड पे ऑक्सीजन रिलीज होता है। कितना बताएगा, कितना याद थावेगा। ठीक है बच्चों, सो गुड। तो विल स्टॉप दिस, जो हमने स्टॉप किया है ऑलरेडी। ओके, एंड इसको खोला इंसानों की तरह। ठीक है, वो नहीं पूरा वो तोड़ उड़ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं दोनों हाथ यहाँ रखूँगा और यहाँ पर प्रेस करूँगा मैं, तो ये निकलेगा आराम से। ठीक है, ठीक है, ये मैं उठाऊँगा ऐसे और ये पूरा बफर में से वापस डाल दूँगा। ठीक है, कोई शक? फिर से चाहिए, ये हमारा स्पैचुला है बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अगर खोलना इसको थोड़ा सा कायदे से है। ओके, तो मैं पकड़ कर आहिस्ता से इसको, और ये ठीक है, ये धोना है फिर। ठीक है, ग्लास वालों को, और ये भी धोना है, और ये आपकी जेल है। ठीक है, कोई शक? एक मिनट। अब इसको हल्का सा यहाँ डाल करके मैं इसको ऐसे, ठीक है। अब 2 चीज़ें हो सकती है। ठीक है, या तो ऊपर वाले में आएगी, नीचे आएगी, डिपेंड, कोई इशू नहीं, किसी में आ सकती है। तो अगर मैं इसको उठाऊंगा, ये कहाँ आ रही है मुझे पता चल जाएगा, ये नीचे वाले में। ठीक है, ये भी हमें धोना है मगर तोड़ना नहीं, ये मैं खुद दूंगा। ठीक है, विल गेट रिड ऑफ दिस। क्या ऊपर वाला विल गेट रिड ऑफ दिस। मैं ऐसे करूँगा, इसको ऐसे करूँगा। ओके, तो इसको करके फिर कट स्ट्रेट होना चाहिए। ये है ना हमारी, है ना जेल स्ट्रेट, और क्या स्ट्रेट तो होना चाहिए बराबर उस लाइन के साथ। किस लाइन के साथ? जहाँ रिजॉल्विंग स्टैकिंग जेल का हमारा कांटेक्ट कॉन्टैक्ट, हाँ, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये डिस्कार्ड हो गया। अब जो है इसको मैं, ये है चेंजिंग सोल्यूशन। फिक्स तो नहीं करना है इसको, पहले फिक्स नहीं करना है, इसमें फिक्सर ऑलरेडी है। तो थोड़ा सा यहाँ पर तुम लोगों को
वो कपड़े गंदे नहीं होंगे पास भी ठीक है। फिर निकालना है सारा इसी में हो गया। ठीक है। नहीं ज़रा इसको तुम ऐसे लेकर जाओ पहले, नहीं थोड़ा वो काटो, शाबाश। हाँ दो यहाँ, इसको तुम ऐसे लेकर जाओ, इसको दो पहले, वरना ये पता क्या हो जाए, वरना ये सब निकल गया। वहीं से जाओ, वहाँ जगह छोड़ो इसको, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है अब? स्टेन अभी तो जेल हमारी ट्रांसपेरेंट थी, तो अब हम क्या करेंगे? जगह छोड़ो, शाबाश 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 शाबाश, जगह छोड़ो जगह छोड़ो जगह छोड़ो। तो यहाँ पर ऑलरेडी वेस्टर्न बॉर्डिंग चल रहा है, इसको हम साइड पर हटाकर इसको थोड़ा स्पीड कम कर देंगे। Voila. It's done and now we'll wait for half an hour. फिर रखेंगे डिस्टेनिंग में रात को। सब ओवरनाइट डिस्टेनिंग करना पड़ता है। ये मेरा ग्लव्स वहाँ रख दो, वकील